कोलकाता कांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। कोलकाता कांड में महिला डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ, उसका दर्द अलग अलग खुलासों से हो रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। चीख पुकार को दबाते हुए उससे एक दो नहीं बल्कि कई जख्म लिए गए और फिर आखिर में उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन क्या उस रात सिर्फ इतना ही हुआ था या फिर कुछ और भी इसके पीछे कहानी है जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। रेप के बाद उनकी हत्या की गई थी। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ हुई बर्बरता के बारे में पता चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे, लेकिन शरीर पर कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है। सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दायां जबड़ा, हड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। विसरा, ब्लड और दूसरे जुटाए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि दोनों हाथों से उनका गला दबाया गया और गला घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके प्राइवेट पार्ट्स में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। पीएम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के यौन उत्पीड़न की संभावना का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड का स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि मंगलवार को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में ये केस 66वें नंबर पर है, लेकिन विशेष उल्लेख्य है कि पीठ इसे प्राथमिकता पर सुनेगी। इस बीच देश के अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बीच इस घटना को लेकर आक्रोश है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी। एम्स आरडीए ने यह भी कहा है कि सुबह 11 बजे से निर्माण भवन के बाहर मरीजों को लगभग 36 तरह की मुफ्त वैकल्पिक ओपीडी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। खैर, इस मामले में और कौन से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, ये देखना भी बाकी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।